नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की गद्दी छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हसन जी हमारे साथ है, राजनीति पे पैनी नजर रखते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। अभी नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की सत्ता को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, निशांत उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा कि नीतीश कुमार जी ने ये बात खुद स्वयं कहा कि हम अपने इच्छा अनुसार हम जा रहे हैं राज्यसभा। वो अलग बात है कि केंद्र में वो पहली बार नहीं जा रहे हैं। उनका जो 30 साल का कार्यकाल रहा उस बीच में उन्होंने 3 बार गए। और हम आपको बता सकते हैं कि खास के NHI के मामले में NHI कॉरिडोर जो बना वो उन्हीं के राज्य में बना। उसके बाद में जो रेलवे का 7 जोन बना वो भी उन्होंने ही बनाया। उसके बाद में फिर आपका कहने का मतलब कृषि आंदोलन, एक कृषि जो योजना तैयार हुआ। तो आप कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र में बहुत काम किया है। लेकिन अभी ये चीज़ सोचने और चिंता की विषय बनता है कि आखिर क्या मजबूरी आ गई नीतीश कुमार जी के साथ में कि जो ये बात बोल रहे कि हम अपनी इच्छा अनुसार, कहने का मतलब राज्यसभा लग रही है आपको? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अल्जाइमर के शिकायत यानी कि बीमारी से ग्रसित है। अल्जाइमर उस तरह का चीज़ होता है जिसमें इंसान भूलता बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके आगे पीछे जो लटकन लोग होते हैं वो लोग हम लोगों को भी मिलने नहीं देते। तो उनसे समझ में आता है कि उनकी स्वास्थ्य यात्रा पे निकले हुए हैं, पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तो स्वस्थ है वो। अब ये अच्छी बात है कि अगर वो यात्रा कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा, शायद समृद्धि यात्रा, ऐसी कुछ यात्रा पे वो निकले हुए, उनको हमारी शुभकामनाएं और पूरे बिहार के लोगों की, जनता की शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन ये चीज़ कहीं दो राय नहीं है कि उनके हरकतें जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं अल्जाइमर के तरफ ये चीज़ दिखाता है कि उनको बीमारी से वो ग्रसित है। तो राज्यसभा में जाने से ठीक थोड़ी हो जाएगा, वहाँ पे भी जाकर तो राजनीति ही करनी है। तो बिल्कुल अब यही तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर ये इस तरह का उनका स्वयं फैसला, क्योंकि जब वो ये बात खुद ये चीज़ को बोल दिए कि हाँ भैया ये मेरा खुद का फैसला है, तो जब वो उनका खुद का फैसला है तो किसी के ऊपर टीपा टिप्पणी तो नहीं कर सकते। अब उनको भैया कहने का मतलब IAS का पद छोड़ के अगर दरोगा का पद पे जा रहे हैं तो ये तो उनको सोचना है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। कह रहे कि दबाव में कर रहे हैं, भाजपा का दबाव है, इसके लिए वो बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यार का गुस्सा भतार पे सुने हैं ना, तो ये बात अगर आप कहे कि अगर अपने आप को काटना चाह रहे हैं कि वो दबाव में कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में ये चीज़ नहीं दिखता है कि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव है। 1 करोड़ जनता ने उनको फुल मैंडेट दिया जिससे वो जीत के आए, तो कैसा दबाव। वो खुद जब ये चीज़ एक्सेप्ट किए, ऑन कैमरा एक्सेप्ट किए कि हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो अब देखिए, अब जरूरी थोड़ी है कि 1 महीना में चले जाएंगे। अगर विधान पार्षद से, विधान परिषद से वो अगर इस्तीफा भी दे देते तो उसके बाद भी 6 महीना मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर वो राज्यसभा चले भी गए, अगर शपथ नहीं लिए तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अभी लंबा समय है, देखिए कब तक चेंज होते हैं। निशांत को सत्ता में बिठाकर खुद दिल्ली की यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, निशांत को लेके अभी तक चीज़ें जहाँ तक दिख रहा है कि आज से उन्होंने लोगों से जनसंपर्क करना स्टार्ट किया है। लेकिन हाँ, उस तरह से क्षमता उनके अंदर है या वो भी परिवारवाद वाले नेपो किड ही कहलाएंगे, ये तो देखने का विषय होगा कि हाँ भाई वो उस सत्ता को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। वो तो आज से उनका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, तो अब देखना है। अब लोग देखेंगे, बिहार के जनता अगर उनको तय करते, उनको अपना नेता मानते हैं तो जाहिर सी बात है। जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को कोसते थे परिवारवाद के नाम पे, अब खुद के बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी परिवारवाद से अछूते कहाँ रहे हैं? आप एक बात बताइए, सिर्फ परिवारवाद के लपेटे में क्या सिर्फ लालू परिवार है? हर को आप देख लीजिए, चाहे सम्राट चौधरी जी अभी जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भी तो परिवारवाद दिखेंगे आपको जहाँ जाइएगा। हम आपको कम से कम 20 एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं। नितिन नवीन जी कौन है जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं? तो ऐसे ऐसे हर पार्टी में है। आप ये बात खाली एलिगेशन इस बात का लगा देना है लालू परिवार के ऊपर में कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रही, तो ये गलत है। निशांत भी आ रहे हैं राजनीति में। लग रहा है मुस्लिम समाज निशांत को अपना नेता मानेंगे, क्योंकि बिहार के मुस्लिम नीतीश कुमार को तो अपना नेता मानते थे, उनके बेटे को एक्सेप्ट करेंगे नेता के तौर पे। अब वो तो खुद उतरे हैं सेकुलर छवि के साथ में, चंदन जी। उन्होंने पहला दिन हमने खुद देखा था ये चीज़ मीडिया के माध्यम से कि वो गुरुद्वारा भी गए, उसके बाद में महावीर मंदिर भी गए और दरगाह भी गए थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रहा है कि उनके अंदर भी गंगा जमनी तहजीब को लेके चलने वाली जो राजनीति अपने बाप से सीखा है उन्होंने, अगर उसी रास्ते पे चलते तो क्यों नहीं मुसलमानों का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुसलमान का वोट किसी का बपौती वोट नहीं ना है कि कांग्रेस या RJD का। जो अगर उसके समाज के हित में काम करेगा, उसके समाज की सुरक्षा वगैरह करेगा, उसके चीज़ों पे ध्यान देगा, तो बिल्कुल उसके साथ में मुसलमान नेता वाली काबिलियत आपको लगती है निशांत में? जिस तरह से वीडियो फुटेज आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इनकी मानसिक हालत उतनी दुरुस्त नहीं है कि बिहार चला पाएंगे। आई एम वेरी डाउटफुल इस चीज़ के लिए। मुझे खुद ये चीज़ लगता है
कि कहीं ना कहीं अभी उनका परीक्षा स्टार्ट हुआ है। 51 साल की उम्र में अगर आप उसको लॉन्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो आप कितना भी छुपा लीजिए, लोगों को दिख जाता है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, अपनी राजनीति को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, वो तो देखने का विषय होगा। बाकी जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद दिखता है। जदयू बचेगा? कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जदयू 2 भाग में बट गई है, जदयू पार्टी टूट जाएगी। ये ऑलरेडी बहुत पहले से हो रखा है चंदन जी, आज नई बात नहीं है। और देखिए इस तरह की बातें तभी उठती है, कहते हैं ना कि जहाँ पे धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगती है। तो ये बात सच है कि जदयू ऑलरेडी 2 खेमे में बटा हुआ है। लेकिन निशान का लॉन्चिंग करना कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ दिखता है कि भाजपा में विलय होने से बचाने के लिए निशान का लॉन्चिंग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने किया। और ये एक अच्छा संकेत है उन जेडीयू के लोगों के लिए, समाजवादी नेताओं के लिए, कि जेडीयू अब बच सकता है, क्योंकि पहले से वो 2 खेमे में बटा हुआ था। एक तरफ संजय झा वगैरह थे और ललन सिंह वगैरह थे, और उनके साथ में मनीष बहुत सारे लोग हैं की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग वैसे हैं जो एक अलग ये चल रहा है। हम लोग खुद 1 साल से मिलने की तैयारी कर रहे थे, मिलना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और ये शिकायत मेरी ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। खेमा ललन सिंह का, दूसरा खेमा निशांत कुमार का। जी हाँ, अब निशांत कुमार के अलग लॉबी तैयार होगी, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर आगे आ रहे हैं तो उनके साथ में इस्लामपुर वाले, जो क्या नाम है उनका, अभी हम नाम भूल रहे हैं, तो वो उनके साथ में स्कूल में, कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तो एक अच्छा यानी विधायक है अभी के टाइम में, तो उनकी एक लॉबी अलग तैयार होगी, उनके ऊपर में ज़्यादा अब लोग ध्यान देंगे। लेकिन अगर भाजपा अपना मुख्यमंत्री अगर बनाती है इसके बाद, तो लगता है जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के समर्थक उसको अपना नेता मानेंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री को? देखिए, जहाँ तक अब ये बात कहीं से दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पे भाजपा से ही आएंगे। ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर में ही बहुत तरह के विरोधाभास है सम्राट चौधरी को लेके। खास भाजपा में जो सवन जाति के उनके कोर वोटर है, उनका ये मानना रहता है कि सम्राट चौधरी बाहरी है, यानी कि वो शुरू से तो भाजपा ही रहे नहीं है, वो बाहर से यानी कि राजद में थे, उसके बाद तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शुरू से उनको विरोध झेलना पड़ा है। अब ये देखना है कि क्या सच में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या किसी को हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाया जाएगा। और भाजपा की ये नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो मेन वोट बैंक है वो महादलित और महिला है। तो अब कहीं ना लवकुश का जो एंगल चल रहा था, यानी कुशवाहा समाज और क्या बोलते कुर्मी समाज, तो अगर आप कुर्मी से अगर नेता नहीं बना रहे हो, तो अभी ऐसे भी आपका उत्तर प्रदेश में भी अभी वहाँ भी 6% कुर्मी समाज है, वहाँ भी इलेक्शन होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं भाजपा नज़र में रखी हुई है। और जहाँ तक मुझे भी ये चीज़ दिख रहा है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे अगर होंगे तो सम्राट चौधरी होंगे। अगर कुछ नया फैसला आता है तो देखना दिलचस्प। तो निशांत कुमार अपने पिता के जैसे राजनीतिक विरासत, जैसे मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाकर महिलाओं को खुश करना, लवकुश वोट बैंक को खुश करना, इन सभी चीज़ों पर खरे उतर पाएंगे? तो ये तो देखना होगा ना कि जो वादा अभी करके नीतीश कुमार जी के फेस पे जो इतना बड़ा फुल मैंडेट मिला, 200 प्लस जो आपने मारा दोहरा शतक, ये नीतीश कुमार के छवि पे मिला और चेहरे पे मिला। और जिस तरह से इलेक्शन के टाइम में आपने जो पैसा 40,000 करोड़ पब्लिक का 40,000 करोड़ रुपए आपने जो महिलाओं के खाता में डाला जीविका के नाम पर, उसके ऊपर अभी जो बजट सत्र चल रहा था, चर्चा अलग बात है, उस पर नहीं हुआ कि हमारे ही पैसे थे, लेकिन उसके बाद भी 2 लाख रुपए का आपने वादा किया था। तो उन सारे वादों को अब नीतीश कुमार के बाद में अगले मुख्यमंत्री जो भाजपा से होंगे या निशांत कुमार होंगे, वो अगर पूरा करते हैं तो वो देखने वाली बात है। तो नारे लग रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं सत्ता? तो अब तो वो ये बात तो नीतीश कुमार की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही बनती है कि आपको बिहार के लोगों ने फुल मैंडेट दिया, उसके बाद में आप खुद छोड़ रहे, ये बात आप ऑन कैमरा बोल रहे कि ये मेरा स्वयं यानी इच्छा है। तो सर, अगर आपका इच्छा था तो 6 महीना पहले बता देते ये चीज़, तो कम से कम बिहार की जनता इस चीज़ के लिए तो निर्णय लेता ना अपने 5 साल के लिए कि हमको आगे अपना नेता किसको चुनना है, ये क्या करना है। क्योंकि अगर एनडीए को वोट मिला तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पे मिला, बाकी किसी के चेहरे पे नहीं। इसके पीछे अमित शाह की साजिश लग रही है। कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से पटना आकर जिस तरह से अमित शाह सियासी चाल चल रहा है, इसके पीछे अमित शाह है, एक बड़ी साजिश रच रही है ताकि जदयू पार्टी को खत्म करके भाजपा अपना वर्चस्व बना सके बिहार। देखिए, सस्ते चाणक्य के बारे में हम क्या बोले आपको। चाणक्य जो होता है, जो लोग बोलते हैं इनके अमित शाह के बारे में कि चाणक्य नीति आता है, चाणक्य कभी भी कहने का मतलब है कि कभी भी उस तरह से विधायकों को खरीदने का काम नहीं करता था, फ्रीबीज नहीं बांटा करता था। तो आप इस तरह से
आप अगर गुंडा प्रवृत्ति के साथ में अगर बिहार के अंदर में भी राजनीति कीजिएगा तो बिहार जो है ऐसे भी ये कहने का मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं ना कि उड़ते हुए कबूतर के हल्दी लगा देती है, तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जी का, आप अमित शाह को चाणक्य नहीं मानते राजनीति? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। चाणक्य बोलना ही तौहीन होगा चाणक्य के लिए। चाणक्य किसको कहते? क्या चाणक्य कभी इस तरह का कहने का मतलब है कि क्या विधायकों को खरीदने का काम करता था, या का जिस तरह से विस्तार किया उन्होंने, फ्रीबीज बांटने का काम करता था? इस तरह का चाणक्य नीति इसको नहीं बोलते। इसको तो आप एक सेटर बोल सकते हो, आप एक कहने का मतलब है कि उस सटोरी बोल सकते हो कि हाँ भाई एक अमित शाह एक सटोरी इंसान है। गृह मंत्री भी तो है, आपके भी गृह मंत्री है, बिल्कुल है, उस चीज़ को हम भी मान रहे। लेकिन आपने अभी जो पूछा हमसे भाजपा के अमित शाह के बारे में, आपने भारत के गृह मंत्री के बारे में नहीं पूछा। तो आप भारत के गृह मंत्री के बारे में पूछते तो जवाब मेरा न्यूट्रल ही आता आपके लिए चंदन जी। लेकिन आपने भारत के भाजपा के आपने अमित शाह के बारे में पूछा तो मैंने आपको